हाय, हेलो, नमस्कार, नमस्ते टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं प्रीति, आप लोगों का स्टोरी टेलर। और आप जो ये कहानी सुन रहे हैं इसका नाम है लव एंड वार। सो बिना कुछ देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था वहीं पर, जब चौहान फैमिली और चौहान इंडस्ट्री की सारी मेंबर जिसकी बातों से चलती है उसका एंट्री होने वाली थी। वो था अखिल चौहान और निखिल चौहान का दी, और अक्षरा नैना की पीपी अरुंधति चौहान। तो वो ही आती है और उसके साथ उसका दो बेटा सूरज वर्मा, धीरज वर्मा, और उनके एक बेटी माही वर्मा। तो एंट्री होती है। होने के बाद सब लोग तब तक चौहान फैमिली के सभी जो लोग थे वो लिविंग रूम की जो सोफ़ा है वहाँ पर बैठकर वेट कर रहा था। उन सब के आने के बाद सब लोग जाते हैं, उनको सब वेलकम करते हैं, और वेलकम करने के बाद सब लोग गले मिलते हैं। अक्षरा नैना पैर छूते हैं उनके पीपी की। उसके बाद सब लोग बैठते हैं। उसके काजिन जो थे, उसकी पीपी के जो दो लड़के और एक लड़की थी, वो उसके काजिन थी। जो उनमें से सूरज वर्मा था, वो था उन सबसे सबसे बड़ा। अक्षरा की जो भाई थी वो तो अक्षरा नैना से भी बड़े थे, लेकिन उसके भाई से भी बड़ा था सूरज वर्मा। और धीरज जो था वो था अक्षरा नैना से छोटा, और माही तो थी उससे भी छोटा। सो यही था उसका एज डिफरेंस ऐसा था। तो सब लोग लिविंग एरिया के सोफे में बैठते हैं। उसके बाद अक्षरा पूछती है उसकी पीपी से ही कि पीपी आप इतने जल्दी में आ गई, क्योंकि आपको तो वहाँ पर 6 महीने रहना था, क्योंकि जो काम था वो तो उससे पहले तो ख़त्म नहीं होने वाला था। तो उसके बीवी बोलते हैं हाँ, वैसा ही तो रहने का प्लान था, लेकिन काम नहीं हुआ। सो हमारे और उनके सोच नहीं मिला, तो काम वो जो डील था वो कैंसिल हो चुका था, इसलिए सोचा चले आए। और सबसे बड़ी जो बात है वो तो यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि वो जो ठाकुर फैमिली है, उस ठाकुर फैमिली और उस ठाकुर इंडस्ट्री पूरी की पूरी बर्बाद हो चुका है। वही तो सबसे बड़ी अब सेलिब्रेशन और अभी सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी न्यूज़। उससे उससे बड़ा और उससे खुशी की जो न्यूज़ और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो अक्षर और नैना बस पासा-पासी बैठे हुए थे, और दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और हँसने की बस कोशिश कर रही है, क्योंकि जानते हैं कि अगर मेघा और मेघला इसी हाउस में है, ये बात अगर जान जाए तो कितनी बड़ी तूफान आने वाली है। वो तो वो दोनों जानती थी, बस सब कुछ सही है यही दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो अरुंधति जी बोलती है कि आई एम प्राउड ऑफ यू अक्षरा, कि तुम मेरे भाइयों पर नहीं गया। अखिल और निखिल के जैसे तुम दोनों के जैसे तुम नहीं हो, ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि उन दोनों से कुछ भी नहीं होने वाला था। और ये जो कंपनी है तुम्हारे हाथ में है, ये सबसे बड़ी बात है कि तुम सही डिसीजन ले पाए हो। उस ठाकुर फैमिली की हर एक मेंबर की उनकी असली औकात तुम दिखा दिया। तो अक्षरा बोलते हैं हाँ हाँ पीपी वो तो है, लेकिन अभी ये सब बात रहते हैं, आप अभी आए हैं तो फ्रेश हो जाइए, और साथ में हम सब लंच भी करते हैं। तो उसकी बीवी बोलती है हाँ वो तो होगा। तो इधर धीरज बोलती है जो अक्षरा को कि दी तुम लोग नहीं गया हम लोगों को ले आने के लिए एयरपोर्ट में। तो अक्षरा बोलते हाँ लेने वाले थे, लेकिन हम लोगों को थोड़ा काम था, मुझे तो मेनली मुझे, इसलिए नहीं जा पाया। तो बोलते ठीक है वैसा कुछ भी नहीं, हम लोग जस्ट मज़ाक कर रहे थे, लेकिन पार्टी तो बनने ही होगी, क्योंकि इतनी बड़ी एक खुशी की सेलिब्रेशन तो होने वाली है। ऐसे सूखे-सूखे तो नहीं हो सकते सब कुछ। तो अक्षय बोलते हाँ वो तो होगा। और इन लोगों का जो बातें हो रही थी वो मेघा और मेघला ऊपर से देख रहा था, लेकिन उनको कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो दोनों ऊपर ही था और देख रहा था सब कुछ जो बातें हो रही थी, लेकिन कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। इधर अक्षरा मन में सोचती है यही कि क्या कुछ करे वो अब, क्या अभी जो ये सेलिब्रेशन ये सब मेघा और मेघला इसी घर पर है, और
उधर भी बहुत बड़ा एक धमाल होने वाला है जब वो दोनों ये बात जानेगी। तो वही वो सोच रहा था। इधर मेघा और मेघला अपने रूम में चली जाती है और मेघला मेघा को बोलती है कि हमें पापा से मिलने जाना है, ये तू जानती है ना? तो मेघा बोलते हैं हाँ वो तो हम जानते हैं, किसी ना किसी करके जाना तो होगा, लेकिन जाएंगे कैसे? नीचे पहले वो लोग हैं और उससे बड़ी बात अक्सरा अक्सरा तुझे और मुझे अकेला नहीं जाने देगा। तू जानती है ना कॉन्ट्रैक्ट में कैसे लिखा हुआ था। तो मेघला बोलती है तो जाएंगे कैसे बोल। हाँ तो अक्सरा को बताना ही होगा और अक्सरा भी ले जाएगा, ये मुझ पे भरोसा नहीं है। अक्सरा और नैना दोनों पे ही मुझे भरोसा नहीं है कि वो दोनों ले जाएंगे। तो मेघा बोलती है ले तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे वो दोनों ले जाने के लिए मजबूर हो जाए। तो मेघला बोलती है तो क्या करेगी? तो क्या करेगी कि मजबूर हो जाए, क्योंकि ऐसे तो मजबूरी नहीं होने वाला है। तो मेघा बोलते देखते हैं, मैं भी मेघा ठाकुर हूँ, देखते हैं अक्सरा चौहान राजी होते हैं या नहीं। तो ये बोलते मेघा बस अपना फ़ोन मतलब ढूंढती है कि मेरा फ़ोन कहाँ पर है। तो मेघला बोलते हाँ वहाँ पर टेबल पर रखा हुआ था, जो बेड साइड टेबल पे। तो वो फ़ोन लेती है मेघा और फ़ोन लेने के बाद वो अपने माँ को कॉल करती है और कॉल कर कर पूछती है कि कैसे है वो सब लोग, और खुद का भी सारी जानकारी देते हैं कि हम लोग भी ठीक है, दी भी ठीक है, और बोलते हैं कि आप लोग अपना ख्याल रख के पापा की भी ख्याल रखें और हम आज जाएंगे मिलने पापा से। तो उसकी माँ बोलती है आ रही हो तुम? तो मैं तुम्हारे पापा को बोल देती हूँ कि तुम दोनों आज आ रही हो, क्योंकि तुम्हारे पापा तुम दोनों को देखने चाहते हैं और मैं और झूठ नहीं बोल सकती। तो मेघा बोलती है नहीं मैं जाऊँगी, मैं और दी आज ही जाएंगे, ठीक है, आप पापा को बोल दीजिए। बोलने के बाद मतलब मेघला भी थोड़ी बहुत बात करती है। उसके बाद मेघला भी मतलब दोनों ही फ़ोन रख देती है। रखने के बाद मेघला मेघा को बोलती है तू तो बोल तो दिया, लेकिन जाएंगे कैसे, ये पहले सोचना चाहिए था हमें। तो मेघा बोलती है वो तो मुझ पर छोड़ दे दीदी, क्योंकि मैं सोच लिया कैसे जाना है। ये बोल के वो मेघला की तरफ देखती है। इधर तब तक अरुंधति जी और सूरज, धीरज और मेघा जो था, सब लोग फ्रेश होकर फिर से लिविंग एरिया पर चली आती है और वहाँ पर सभी बैठे हुए थे, क्योंकि अरुंधति जी को कुछ बात करनी थी उनकी भाइयों से, और इधर वो सब लोग थे उसकी काजिन फाजिन, और उधर अक्षरा की भाई भी आ चुका था। सब लोग मिलकर मतलब बैठे हुए थे और कुछ गल्प मतलब थोड़ी बहुत मजाक मस्ती चल रहा था। तब तब ऊपर से मेघा कॉल करती है अक्षरा को। पहले थोड़ी मैसेज भी करते हैं, उसके बाद कॉल करती है, लेकिन अक्षरा जस्ट कॉल की तरफ देखती है और कॉल मतलब काट दे रही थी, मतलब कॉल कैसे उठाए। लेकिन मतलब 4-5 बार ऐसे ही होती है, 4 से 5 बार की कॉल आती है और मतलब रख देती है अक्षरा। लेकिन सब लोग उसकी तरफ ही देखते हैं कि कौन कॉल कर रहा है। तो अक्षरा बोलती है नहीं थोड़ी काम की कॉल है, मैं बाद में बात कर लूँगी। तो उधर मेघा वहाँ से मैसेज करती है मैसेज कि तुम अभी आओगे अक्षरा या फिर मैं नीचे आऊँ? बस ये मैसेज जब अक्षरा करती है, अक्षरा पाती है मेघा की तरफ से, तो वो बस ऊपर की तरफ एक बार देखती है और बस बोलती है ठीक है आप लोग बैठिए, मैं थोड़ा काम है, मैं ऊपर से आती हूँ। ये बोलकर अक्षरा बस नैना को बस इशारा करती है कि मुझे जाना होगा ऊपर, तू यहीं रह और किसी को आने मत देना। मतलब जस्ट उसे थोड़ी फुसफुसा कर उसके कानों में बोलकर अक्षरा वहाँ से चली जाती है और वो ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ जाने के बाद वो मेघा की रूम में जाती है। मतलब बहुत ही मतलब अक्षरा को भी गुस्सा आता है कि वो क्यों ऐसे बार बार उसे कॉल कर रहा था। तो मतलब गुस्से से ही जाते हैं उसके रूम में, और जाने के बाद वो मेघा को बोलती है ये क्या बात है मेघा, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रही हो जब देख रही हो कि मैं कॉल काट रही हूँ, और तुम तो जानते हो कि आज मेरे मुझे कुछ भी बात सुनने की कोई भी टाइम नहीं है, और कौन आया है तुम ये भी जानती हो, तुम कैसे बार बार ऐसे कॉल कर रहे हो? तो मेघा बोलती है तुम मुझे ऐसे गुस्सा क्यों दिखा रही हो? तो अक्षरा बोलती है तो मैं क्या करूँ बोलो? तो मेघा बोलती है अपना टोन पहले से ही करो, मुझसे तुम ऐसे मत बात करना, ठीक है अक्षरा? तो अक्षरा बोलती है अक्षरा, ओ रियली अक्षरा, मैं तुम्हारा बॉस हुई है, तुम भूल चुके हो क्या? तो मेघा बोलती है ये मैं नहीं भूली,
अक्सरा, लेकिन वो ऑफिस की बात है। यहाँ पर तुम मुझे अपने पीए या फिर मैं तुम्हें अपना बॉस नहीं मानती हूँ, ठीक है ना? तो अक्सर बोलती ठीक है, तुम नहीं मानते हो, ठीक है। तो बोलो क्या बात है? तो अक्सरा बोलती है मेघा को, तो मेघा बोलती है आज मुझे मेरे पापा के साथ मिलने जाना है और तुम मुझे ले जाओगे। तो अक्सरा बोलती है क्या, कहाँ पर जाना है तुम्हें? तो अक्सरा मेघा बोलती है क्या तुम नहीं सुन पाया एक ही बार में? तो तुम्हारा क्या कान में कोई प्रॉब्लम है कि एक ही बार में नहीं सुन पाया? तो अक्सरा बोलती है कहीं पर भी तुम नहीं जाओगे, ठीक है ना? और उस महाराज ठाकुर से मिलने तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तो मेघा बोलती है डोंट ट्राई, ओके, डोंट ट्राई टू डू दिस। अक्सरा मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे बोला था कि तुम ले जाओगी इसके वजह से, नहीं तो मैं खुद भी जा सकती हूँ। तो अक्सरा बोलती है तुम जाने की कोशिश भी मत करना मेघा, ठीक है, जाने की भी कोशिश मत करना। तो अक्सरा ये बात जब बोलती है तो मेघा बोलती है ठीक है, तो मैं नीचे जाती हूँ, नीचे जाकर मैं भी तुम सबके सामने जाती हूँ, ठीक है, तुम्हारे पीपी के सामने, ठीक है। तो अक्सरा उसके जो हाथ है वो पकड़ती है और पकड़ के मतलब उसको थोड़ी सी उसके सामने ले आती है खींच के, और सामने ले आके उसकी आंखों में आंखें देकर वो बोलती है कि मेघा डोंट ट्राई टू डू दिस, ठीक है ना? मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकती। तो मेघा उसका जो हाथ था वो छुड़ाती है और वो भी बोलती है ठीक है, मैं तो तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ अक्सरा, तुम करो ना, तुम्हें क्या करना है और तुम तो कर रहे हो, तुम्हें जो करना है तुम तो वो कर रहे हो, मैं तो तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ और तुम भी मुझे रोकने की कोशिश मत करना, ये तुम भी समझ लेना अक्सरा। तो ये बोलने के बाद अक्सरा बस वहाँ से चले जाने लगते हैं, लेकिन मेघा अक्सरा का जो कॉलर है उसका जो शर्ट का वो उसे वो पकड़ती है और उसे अपने सामने खींच के ले आती है और उसे बोलती है कि अक्सरा मैं अभी तक तुम्हारा आंसर नहीं पाया हूँ, तो तुम यहाँ से जाने की भी मतलब कोशिश मत करना अक्सरा, ठीक है ना? मुझे आज जाना होगा और जाना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉल कर कर बता दे चुका हूँ। तो अक्सरा बस उसकी मुंह की तरफ देखती है थोड़ी देर के लिए, मतलब 5 से 7 सेकंड वो बस रुक जाती है, कुछ भी नहीं बोलती, बस उसकी मुंह का जो एक्सप्रेशन है मेघा की वो बस अक्सरा फील करती है। और मेघा उसके बाद भी बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा पीपी के सामने कुछ भी आ जाए तो मुझे तुम ज़बरदस्ती नहीं करो, ठीक है, तुम मेरे बात मान लो, नहीं तो मैं नीचे जाऊंगी, ओके ना? और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे, ये तुम जानते हो, ठीक है ना? तुम मेघा को अच्छे से जानते हो। तो अक्सर ये सब सुनने के बाद वो जो अपना कॉलर मेघा पकड़ रखा था उसे छुड़ाती है और उसे बोलती है ठीक है, मैं ले जाऊंगी तुम्हें, ठीक है ना? तुम जाना चाहते हो, तैयार रहना, तुम्हें और मेघला को दोनों को ही मैं ले जाऊंगा दोपहर में, ठीक है, आफ्टरनून के टाइम पे ले जाऊंगा। लेकिन मेघा मेघा ठाकुर अक्सरा चौहान इतना भी अच्छी नहीं है जितना तुम सोच रही हो, ठीक है ना? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जो मैं अभी तक नहीं किया, और इतना कुछ जो तुम सोच भी नहीं सकते कि अक्सरा कर दिया है। सो बिहेव योरसेल्फ, और मैं मना किया हूँ जिस बात को तुम वो नहीं करोगे, ठीक है ना? हरगिज़ नहीं करोगे, नहीं तो तुम मेरे गुस्से सह नहीं पाओगे, ठीक है ना? और नीचे जाने की बिल्कुल भी कोशिश भी मत करना, अगर ज़रूरत पड़े मैं तुम्हें यहाँ पर लॉक भी कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो मेघा बस उसकी तरफ देखती है और मतलब अक्सरा की जो आंखें थी उसमें से गुस्सा मतलब साफ दिख रहा था अक्सरा की आंखों से। मेघा और कुछ भी नहीं बोलती और अक्सरा उसके बाद वहाँ से चली जाती है और उनका जो गेट है बहुत ही ज़ोरों से मतलब लगा देती है, लगा कर चली जाती है वहाँ से। नीचे आने के बाद तब तक मतलब नीचे आती है, नीचे आने के बाद सब लोग बोलती है कि
सब लोगों के साथ ही वो बैठती है। बैठने के बाद सब लोग बोलते हैं कि कहाँ गई थी? तो अक्षरा बोलती है हाँ, थोड़ी ऑफ़िस का जो कॉल आ रहा था वही अटेंड करने गया था, आज तो नहीं गया इसलिए। तो उसकी जो पीपी है वो बोलती है, अक्षरा वो जो भिला है, ठाकुर भिला वो तो खाली है कि नहीं? तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर ही जो हमारा जो पार्टी है, मैं चाहती हूँ वहीं पर हम लोग अरेंज करें। यही सही रहेगा। सबसे मतलब ऐसे ही ठाकुर इंडस्ट्री और ठाकुर फैमिली को भी हम लोग दिखा दे सकते हैं कि चौहान फैमिली की औकात कैसी है और उनकी औकात कैसी है। ये बात सुनने के बाद मतलब अक्षरा की मतलब होश ही उड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर ठाकुर फैमिली ही रहती है और नैना भी मतलब अक्षरा की तरफ देखती है कि मर गए, हो गए सत्यानाश, जिसका डर था वही हो गया। तो नैना भी बोलती है, तो अक्षरा बोलती है मतलब वहाँ करने की क्या ज़रूरत है पीपी, यहाँ पर ही करेंगे, हमारा मेंशन तो उनसे भी बढ़िया है, तो यहाँ पर ही करेंगे। मैं शायद बहुत अच्छा होगा, है कि नहीं? तो और ऐसे इतनी जल्दी करने की भी क्या ज़रूरत है कि नहीं? मतलब आप लोग अभी आए हो, थोड़ी दिन मतलब थोड़ी वक़्त गुज़रने के बाद ही हम लोग पार्टी करेंगे, है कि नहीं? तो अरुंधति जी बोलते हैं हाँ वो तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द करें, ठीक है? और मैं उन सब से मिलना भी चाहती हूँ, खास करके महाराज ठाकुर से भी। तो अक्षरा बोलती है हाँ हाँ वो तो होंगे ही होंगे। तो ये बोल के मतलब तब तक जो बातचीत हो रही थी उस मतलब 12 बज चुका था दोपहर की। तो सब लोग लंच के लिए मतलब जो टेबल था उस टेबल में बैठ जाती है। बैठने के बाद मतलब सब लोग लंच भी करने लंच के लिए बैठ जाती है। इधर अक्षरा दो सर्वेंट को बोल देती है कि ऊपर में मेघा और मेघला के लिए खाना भेज देने के लिए। और सब लोग जब बैठ जाती है वो नैना को बोलती है कि हमें मेघा और मेघला को ले जाना होगा हॉस्पिटल में महाराज ठाकुर से मिलाने के लिए। मैं बोल दे चुका हूँ मेघा को, अगर नहीं ले गया तो वो दोनों बहुत बड़ी दिक्कतें ले आने वाली है। तो नैना बोलती है देखा ना, दोनों चालू कर दिया, तू देखा आप तू और मैं ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे कितने दिन हम दोनों उसे वहाँ पर रख सकते हैं। और देखा ना वो दोनों हम दोनों को थ्रेट दे दिया कि अगर नहीं ले जाए तो ऐसा वैसा करेंगे। सो बी केयरफुल अक्षरा, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है तेरे और मेरे ऊपर। तो अक्षरा बोलती है कि तू चुप करेगी, हर वक्त मुसीबत मुसीबत, अरे कुछ ना कुछ करके सब कुछ ठीक होने वाला है। और मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ सोच कर ही कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही सब कुछ शुरुआत नहीं कर दिया हूँ, मैं इसका ख़त्म पहले से ही सही करके ही मैं इस खेल को शुरू किया हूँ। अगर मैं बीच रास्ते में सब कुछ छोड़कर चली जाती हूँ तो उसके लिए मैं ये खेल नहीं चालू किया, ठीक है ना? और जो होगा वो सब कुछ मैं देख लूँगा। और ये जो होने वाला था ये मैं जानती भी थी, लेकिन इतनी जल्दी होने वाला है ये शायद मैं नहीं जानती हूँ। जानती थी बस यही नहीं कि इतनी जल्दी ये सब होने वाला है, क्योंकि पीपी यहाँ पर आएगा ये तू भी जानती थी और मैं भी जानती हूँ। तो जो होगा देखा जाएगा। चल अभी लंच करते हैं, लंच के बाद हम दोनों को उन दोनों को ले जाना ही होगा। सो सब लोग जब चली जाएगी मतलब अपने अपने रूम में, उसके बाद हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, ठीक है ना? उन दोनों को लेकर तो सब उसके बाद वो दोनों लंच के लिए बैठ जाती है सबके साथ टेबल में। और उधर मेघा और मेघला की भी लंच चली जाती है उन दोनों की कमरे में। जाने के बाद सब लोग लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद सब लोग लिविंग एरिया में ही बैठती है। बस अभी तो शुरू होने वाला है दिक्कत, क्योंकि लिविंग एरिया में बैठे हुए हैं और कैसे निकलेगा। मतलब वो दोनों अगर लिविंग एरिया में सब लोग बैठे हुए हैं तो अक्षरा और नैना कैसे मेघा और मेघला को लेकर बाहर जाएगा, यही मेन दिक्कत थी। तो नैना बोलती है कि तुम लोग सब लोग अभी यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, अपने अपने घर में जाकर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पीपी इतनी देर जर्नी करके आया हुआ है और बात तो वायरल भी होगा और बाद में भी होंगे। अभी मुझे लगता है शायद तुम आप सबको ले लेना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए अभी इसी वक्त पे। तो
स अखिल जी, निखिल जी भी बैठे हुए थे, वो भी बोलते हैं हाँ दी, अभी शायद तुमको रेस्ट ले लेना चाहिए और सबको भी। सो अपने-अपने रूम में ही जाना चाहिए। तो अक्षरा बोलती है हाँ, 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 अभी रेस्ट ले लेना ही चाहिए सबको। तो ये बोल के मतलब कुछ भी करके सब लोगों को बस अपने रूम में भेज देती है। उसके बाद अक्षरा और नैना जाती है मेघा और मेघला की रूम में। मेघला मेघा के रूम में ही था और तैयार होकर ही था। तो वो दोनों जाते हैं और जाने के बाद देखती है कि तैयार होकर ही दोनों बैठे हुए थे। सो वो दोनों बोलती है कि चलो तुम दोनों को जाना है ना, तो चलो, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो अक्षरा बोलती है मेघा को कि ये जो तुम कर रही हो ना मेघा, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, ठीक है ना? तुम मुझे थ्रेट कर रही हो, हाँ? तुम मुझे ये जो थ्रेट दे रही हो ना, ये मैं बिल्कुल नहीं सह करने वाला हूँ, ठीक है ना मेघा? क्योंकि मैं उस अक्षरा नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो, वो पहला वाला अक्षरा नहीं हूँ। तो मेघा भी उसे बोलती है तो मैं भी मेघा हूँ। तुम ये भी बहुत अच्छे से जानते हो ना अक्षरा कि मेघा ठाकुर किसी से नहीं डरती। ये तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो ना अक्षरा। तो नैना बस देखती है और मेघला भी वहाँ पर ही थी। तो नैना बोलती है ठीक है, अब तुम दोनों बस बस चुप रहो और चलो, तुम दोनों को जाना है ना, चलो यहाँ से। क्योंकि अगर कुछ भी जान जाए ना तो हम दोनों का तो मतलब यहाँ से खाता ही उठ जाएगा। तो अक्षरा बस उसकी तरफ देखती है, नैना चुप हो जाती है और उसके बाद वो दोनों मतलब चारों ही उस कमरे से निकल जाती है। निकलने के बाद वो चारों मतलब बहुत ही संभल के और इधर उधर देख के बाहर निकलते हैं और कार में बैठती है, जाते मतलब कोई भी ना देख पाई ऐसे, और कार में बैठ के बस निकल जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ। वहाँ पर कुछ देर बाद वो दोनों चारों हॉस्पिटल में पहुँच भी जाते हैं। पहुँचने के बाद मेघा और मेघला सीधे जाते हैं महाराज ठाकुर से मिलने। वहाँ पर मेघा और मेघला के माँ भी थे और वो दोनों बस बाहर बैठे हुए थे। इधर वो दोनों जब जाते हैं मतलब महाराज ठाकुर से मिलने, वो दोनों बस बाहर बैठे हुए थे, जो वेटिंग एरिया की सीट था वहाँ पर बैठकर बस सोच रहा था कि मतलब उन दोनों का वेट कर रहा था। फिर वो दोनों मिलने जाते हैं और मिनिमम आधा घंटे बाद वो दोनों निकलते हैं वहाँ से। निकलने के बाद वो दोनों देखती है कि यहाँ पर अक्षरा और मेघला दोनों ही बैठे हुए थे। हो जाने के बाद अक्षरा और नैना बस कुछ भी नहीं बोलती और उस जो सीट में बैठे हुए थे वहाँ से उठकर बाहर की तरफ चली जाती है कि कार की तरफ। और मेघा और मेघला भी ये देखती है और अपनी माँ से तो मतलब बोलकर थोड़ी देर और वो दोनों भी जाती है कार की तरफ। जाने के बाद कार में बैठती है और कार स्टार्ट करती है। दोनों की कार ले आई थी और अक्षरा बोलती है मेघा को बस हो गया ना, सब कुछ देखा देखी और कुछ आने की या फिर और कुछ भी ये मैं नहीं जानना चाहती हूँ। तो मेघा बोलती है मैं तो फिर से आऊँगी, ठीक है ना, और तुम ही मुझे ले आओगे। तो अक्षरा उसकी तरफ देखती है और कुछ भी नहीं बोलती। तो आज की कहानी बस यहीं पर, आगे देखते हैं क्या होना है और क्या होते हैं। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे।